क्या हुआ है इस मामले में, और पुलिस ने शुरुआती बयान में क्यों कहा कि रेप नहीं हुआ है? किसको बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, पुलिस ने देखिए बहुत ही घृणित कांड है और इसे जिस हल्के तरीके से लिया गया वह बहुत ही निंदनीय है। हमने पुलिसिंग इस मामले की जांच में देखी ही नहीं और पहले दिन से ही देखिए जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, देखिए मैं बलात्कार के मामलों में, यौन हिंसा के मामलों में रिपोर्टिंग करते वक्त बहुत ही संवेदनशील होता हूँ और बहुत ही गमगीन भी होता हूँ, क्योंकि यह चिल्ला चिल्ली की रिपोर्टिंग, कयास और अफवाह की रिपोर्टिंग नहीं होती है। यहाँ आपको अपनी संवेदनशीलता दिखानी होती है, क्योंकि किसी को रेप विक्टिम कहना और बिना ठोस सबूत के किसी को रेप एक्यूज कर देना, दोनों ही मैं गलत मानता हूं। लेकिन इस मामले में क्या हुआ कि पहले दिन से ही पुलिस साक्ष्य मिटाने में लग गई। पहले दिन से ही अस्पताल प्रॉपर ट्रीटमेंट उसने नहीं किया। किसके प्रभाव में नहीं किया, क्या नहीं हुआ? अब तो एसआईटी बनी है और देखिए यह फाइल बंद हो चुकी थी। यदि प्रशांत किशोर जहानाबाद नहीं गए होते और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आया होता तो इस फाइल को बंद कर दिया गया था। तो यह तो मामला जो है बहुत ही गंभीर है। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हॉस्टल के भीतर हुआ, हॉस्टल के बाहर हुआ, पटना में हुआ, जहानाबाद में हुआ, लेकिन गंदा काम हुआ है और पुलिस ने प्रारंभिक साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है, प्रारंभिक साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अस्पताल ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि यह मामला कितना संवेदनशील है। और देखिए 127 पन्नों की प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है वो मेरे पास है। जब मैं किसी पन्ने को पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं यह किस कदर की लापरवाही। सोचिए, इस बात को सोचकर भी सदमा होता है कि जिस लड़की को इस शक के आधार पर कि उसने जहर खाई है, नींद की गोलियां खाई हैं, आप अस्पताल में भर्ती करते हैं, पूर्ण रूप से बेहोशी की अवस्था में है और आप इसके शरीर में जहर है कि नहीं है उसकी जांच आप 2 दिनों के बाद कराते हैं, उसकी जांच 2 दिनों के बाद कराते हैं और वह रिपोर्ट भी निगेटिव आती है। तो अब आप यह कह रहे हैं कि चूंकि 2 दिन हो गए और इतनी सारी दवाएं चली तो पेशाब के रास्ते से जहर निकल गया। अरे भाई, शक सुबह पर आपने तो इस केस को इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया है। तो देखिए यह मामला गंभीर है और इसमें किसी कल्पना से नहीं, देखिए प्रारंभिक साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। अब परिस्थिति जन्य देखिए बहुत सारी बातें आ रही है, डायरी आ रही है, मोबाइल के चैट्स आ रहे हैं, गूगल के सर्च आ रहे हैं, लेकिन इससे अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अपराध तब प्रमाणित होगा जब कल्प्रिट की पहचान होगी और प्लेस ऑफ अकरेंस की पहचान होगी कि कल्प्रिट कौन है, वह कहां ले गया, फिर क्या हुआ, कब हुआ। ऐसा न हो कि कोई बाद में यह कहा जाने लगे कि भाई यह तो जो इसके साथ हुआ तो बहुत पुराना है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जिस तरीके से फाइटिंग की बात है वह बहुत पुरानी फाइटिंग नहीं है। नहीं, मैं आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को नहीं उठाया होता, अगर उनकी गाड़ियां हनहनाते हुए नहीं गई होती तो शायद ये मामला दब जाता। ज्ञानेश्वर जी, एक सवाल मेरा और है इस मसले पे। जैसा कि हम दोनों बिहार से आते हैं, हमने देखा है बिहार पुलिस का लचर रवैया ही रहता है, ज्यादातर मामलों में उसको दबाने की ही कोशिश होती है। अब चोरी की भी रिपोर्ट लिखाने जाइए तो वो कहते हैं कि अरे लिखवा दीजिए कि खो गया है। तो ये जो लापरवाही हुई है इस केस में, ये इसी लचर रवैये की वजह से हुई है या किसी को बचाने की कोशिश पुलिस कर रही थी? बस ये बताइए। नहीं देखिए, हाँ देखिए, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि किसी को बचाने की कोशिश की गई या किसी को फंसाने की कोशिश की गई। हाँ, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई और हॉस्टल न बदनाम हो जाए, हॉस्पिटल न बदनाम हो जाए, इसकी चिंता अधिक की गई, ठीक है ना। और मामले की लिपापोती हो जाए, फाइल बंद हो जाए, इज्जत मतलब सब कुछ का हवाला दिया गया। तो यहां अभी हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई बड़ा चेहरा शामिल है, इसमें कोई बहुत बड़ा पुराना अपराधी शामिल है, कोई बहुत बड़ा रैकेट शामिल है, क्योंकि जांच जहानाबाद तक पहुंची है, कई लोगों पर शक शुबा है, कई लोगों से पूछताछ हुई है, उन्हें फिर छोड़ा गया है, फिर बुलाया जा रहा है। तो हमें यह नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ इसमें जो शिकायतें आ रही है
पुलिस पक्ष के खिलाफ कि इसमें आर्थिक लेन देन ने भी जांच को प्रभावित किया और सबूतों को नष्ट करने में भूमिका निभाई।